हेलो 11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गति के नियम। और जो आज पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग को पहले समझे। हम लोग संवेग के बारे में जानते हैं, P से दर्शाते हैं संवेग को, P = mv। m जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान, v वेग, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और यदि संवेग सीधी रेखा में होता है तो उसको कहते हैं रैखिक संवेग। यदि सीधी रेखा में संवेग दिखता है तो उसे कहेंगे रैखिक संवेग। अब कथन पढ़ेंगे और उसी को आगे सिद्ध करेंगे। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, निकाय का मतलब होता है कोई भी वस्तु, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। यदि हम किसी कण पर बल ही नहीं लगाएंगे तो उसका संवेग पहले जितना ही रहेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे। चलिए लिखते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति एक कण निकाय के लिए पहले हम एक कण के ऊपर इसे लागू करके देखेंगे। एक कण निकाय के लिए, एक कण के निकाय के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो एक कण निकाय के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है लगाया गया बल किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, यहाँ पर कण लेते हैं वस्तु की जगह, कण के संवेग में परिवर्तन, कण के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के कण या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए अब इसको आगे लिखते हैं। गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा इसको। तो गणितीय रूप में यदि इसको लिखेंगे तो लगाया गया बल F कण के संवेग में परिवर्तन की दर del P/del T, ये हो गया लगाया गया बल और ये हो गया कण के संवेग में परिवर्तन की दर। ये तो हमको जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हो गया। अब हम देखते हैं कि निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ लिखेंगे यदि बाह्य बल न लगाया जाए मतलब F = 0, बाह्य बल न लगाया जाए तो F = 0। तो ऊपर के समीकरण से क्या हो जाएगा, तो जो del P/del T आया है, यदि F 0 होगा तो del P/del T भी क्या होगा, 0। तो del T इधर से गुना हो जाएगा, तो ये गुना तो क्या हो जाएगा, del P = 0 हो जाएगा। del P का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन 0। संवेग में परिवर्तन कब 0 होगा, संवेग में परिवर्तन 0 का मतलब है संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन नहीं होगा मतलब संवेग जितना था उतना ही रहेगा। संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब P = नियत, मतलब संवेग जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। यही तो हमारा रैखिक संवेग नियम है। बाह्य बल के अनुपस्थिति में बाह्य बल
बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी कण का बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। हम देखें यहां पर एक बार फिर से कथन को पहले पढ़ते हैं। कथन, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाना है। व्युत्पत्ति, एक कण निकाय के लिए। बाद में हम n कण निकाय के लिए भी इसे सिद्ध करेंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से शुरुआत करेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम को यहां लिखेंगे। लगाया गया बल बराबर कण के संवेग में परिवर्तन की दर। इसको गणितीय रूप में लिखेंगे। F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये F लगाया गया बल, डेल पी अपॉन डेल टी संवेग में परिवर्तन की दर। यदि हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन नियत रहता है। तो बाह्य बल नहीं लगाया तो यहाँ पर F का 0 रखेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो टी का गुना इधर कर देंगे, डेल पी 0 हो जाएगा। डेल पी 0 मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संवेग निश्चित है। संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब पहले का संवेग निश्चित है, जितना बाद का संवेग है। तो बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है, ऐसा हम आखिरी में लिखेंगे। चलिए अब इसे सिद्ध करते हैं। n कण निकाय के लिए, n कण निकाय के लिए भी देखेंगे रैखिक संवेग संरक्षण नियम। अब हम रैखिक संवेग संरक्षण नियम के लिए n कण निकाय के लिए सिद्ध करेंगे उसे। मान लो एक निकाय n कणों से मिलकर बना है। इस निकाय के विभिन्न कणों का रैखिक संवेग क्रमशः P1, P2, P3, P4 डेट 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 Pn है। इस निकाय में n कण है तो निकाय का कुल रैखिक संवेग कितना होगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। अब आगे, यदि निकाय पर आरोपित बल बाह्य बल F हो तो यदि निकाय पर आरोपित बाह्य बल F हो तो यदि निकाय पर आरोपित बल F हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से ही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम बनेगा। हम लोग जानते हैं द्वितीय नियम से लगाए गए बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ये जो है बल बाह्य बल और ये संवेग में परिवर्तन की दर। P की जगह हम रख देंगे मान, P का मान P1, P2, P3 ऐसा रख देंगे। F बराबर डेल P की जगह रख देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेल डेल Pn बटे डेल T। अब यदि बाह्य बल ही न लगाया जाए तो संवेग का मान नियत रहता है। यहाँ लिखेंगे यदि बाह्य बल 0, बाह्य बल हम उस पर लगाए ही नहीं, तब क्या होगा, तो होगा यहाँ से F0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल P1 P2 P3 डेल 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 Pn बटे डेल T बराबर 0। संवेग में परिवर्तन की दर 0 होगा। डेल T को गुना इधर से कर देंगे 0 से, तो क्या बचेगा, बचे जाएगा डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे, इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन 0, मतलब संवेग किसी कण का नहीं बदला है।
तो जब संवेग किसी कण का नहीं बदला है तो हम लिख सकते हैं कि सभी कणों का संवेग नियत था। जितना पहले था उतना ही बाद में था। कब? जब हमने उस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया तब। यही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। यही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। तो चलिए, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम हमने बना लिया एक कण के लिए और n कण के लिए। जब पेपर में आएगा रैखिक संवेग संरक्षण नियम लिखिए, इसे सिद्ध करिए, तो इसे अपने से ही n कणों के लिए और एक कण के लिए अपने से सिद्ध करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।